नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। डेमोक्रेटिक जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर व्हाइट हाउस पहुंचने वाले 46वें राष्ट्रपति हो जाएंगे। 77 वर्ष जो बाइडेन के पास सिर्फ 4 साल हैं, मगर अमेरिका के सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा है। ऐसे में बाइडेन को अपने पूरे कार्यकाल में जमकर मशक्कत करनी पड़ेगी, परंतु सवाल उठ रहे हैं कि शायद वे अपना कार्यकाल ही पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ज्यादा अच्छा नहीं रहता है। उम्र के अंतिम पड़ाव पर जो बाइडेन का अमेरिकी राष्ट्रपति बनने का सपना पूर्ण हुआ है। 1972 से अब तक उन्होंने अमेरिका की राजनीति में एक लंबी पारी खेली है। वे अमेरिका के उम्रदराज नेताओं में शामिल हैं और यह उनके रिटायरमेंट लेने की उम्र हो गई है, लेकिन उनके भीतर का राजनीतिक शायद अभी भी जोश से भरा हुआ एक युवा दिखता है। डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनावी कैंपेन में यह तंज बार बार कसते रहे हैं कि जो बाइडेन अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे और भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका की राष्ट्रपति बन जाएगी। आपको बता दें कि अमेरिकी संविधान के मुताबिक अगर अमेरिकी राष्ट्रपति की ऐसे में मृत्यु होती है अथवा स्वास्थ्य कारणों से वे विश्राम लेते हैं तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति उनका कार्यभार संभालता है। अमेरिकी राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर उपराष्ट्रपति को देश के राष्ट्रपति की जिम्मेदारी मिल जाती है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का इशारा भी यही था। जो बाइडेन का स्वास्थ्य अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं है, ऊपर से उनकी बढ़ती उम्र, इसमें एक और बड़ी समस्या है। बाइडेन को हार्ट और डायबिटीज से संबंधित कई बीमारियां हैं। कमला हैरिस को उनके उत्तराधिकारी के रूप में घोषित करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का बयान बेवजह भी नहीं था, क्योंकि अगर कुछ भी विपरीत हुआ तो यह अमेरिका के इतिहास में पहली घटना होगी जब दक्षिणी एशियाई मूल की वह भी कोई भारतीय अमेरिका की राष्ट्रपति बन जाएगी। यानी कमला हैरिस की अगले 4 साल तक अमेरिका का राष्ट्रपति बनने की संभावनाएं बनी रहेगी। 20 अक्टूबर 1964 को जन्मी कमला देवी हैरिस का उपराष्ट्रपति बनना लगभग तय माना जा रहा है और इस पद की दौड़ में शामिल माइक पेंस के अरमान ढीले पड़ते दिख रहे हैं। इसी साल जनवरी में जो बाइडेन 78 साल के हो जाएंगे, जबकि ट्रंप अभी 74 साल के हुए हैं। इस बात को लेकर हमेशा दुनिया भर में बहस होती रही है कि देश के नेता की उम्र क्या होनी चाहिए, किस उम्र तक वो ज्यादा ऊर्जा और मानसिक क्षमता के साथ काम कर सकता है। ब्लूमबर्ग का एक डाटा कहता है कि वर्ल्ड लीडर की औसत आयु 65 साल के आसपास है। यूरोप में औसत उम्र धीरे धीरे कम हो रही है, ये अब 59 साल के आसपास है। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने नेताओं के रिटायरमेंट की उम्र 75 साल बना दी है। हैरानी की बात यह है कि पिछले कुछ दशकों में वर्ल्ड लीडर की औसत आयु दुनिया भर में बढ़ी है। ब्लूमबर्ग डाटा के अनुसार 1950 के दशक में वर्ल्ड लीडर्स की औसत आयु 59 साल थी। अगर दुनिया में नेताओं की मौजूदा उम्र देखें तो 89 साल के राउल कास्त्रो क्यूबा के प्रमुख हैं और बखूबी अपने देश की बागडोर संभाले हुए हैं। हालांकि यूरोप में अब युवा राष्ट्र प्रमुखों की हवा चलने लगी है। वहां ज्यादातर देशों में नए राष्ट्र प्रमुख 30 साल से लेकर 50 साल के बीच के हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 4 साल पहले जब सत्ता संभाली थी तब उनकी उम्र 70 साल थी, लेकिन फिटनेस कभी ट्रंप के काम में आड़े नहीं आई। वो हमेशा ही सुपर फिट लगते रहे। वही बाइडेन 77 साल के आसपास है। बाहरी तौर पर वे फिटनेस के मोर्चे पर फिट दिखने की कोशिश करते हैं, मगर हकीकत में वे भीतर ही भीतर पारिवारिक सदमों और बीमारियों से जूझते रहे हैं। इसलिए उनकी ज्यादा उम्र को लेकर अब चर्चाएं शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि बराक ओबामा 47 साल की उम्र में राष्ट्रपति बने थे, जबकि जॉर्ज बुश 54 साल की उम्र में, बिल क्लिंटन 40 साल की उम्र में और बुश सीनियर 56 साल की उम्र में अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए थे। जानकर हैरानी होगी कि जो बाइडेन की बढ़ती उम्र का असर उनकी इस बढ़ती पर भी तेजी से पड़ा है। उनकी याददाश्त कमजोर होती जा रही है। चुनावी कैंपेन के दौरान बाइडेन अपनी बीवी और बहन में अंतर करने में कंफ्यूज हो गए थे। यही नहीं, वह अपनी बेटी और पोती के अंतर में भी परेशानी महसूस करते दिखाई दिए थे। ट्रंप और बाइडेन दोनों 40 के दशक में पैदा हुए हैं, यानी इजराइल और भारत की आजादी से भी कहीं पहले, जबकि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 68 साल की उम्र में पद छोड़ने का फैसला कर लिया है। हालांकि इसकी वजह उनकी पार्किंसन बीमारी बताई जा रही है। बीते 20 वर्षों से किसी न किसी रूप में वह रूस की सत्ता पर काबिज रहे हैं। अब लगता है कि उनके लिए साल 2026 तक अपना कार्यकाल करना मुश्किल है। खास बात यह है कि पुतिन की स्मृति भी बाइडेन की तरह ही कमजोर हुई है। ऐसे में उनकी रिटायरमेंट की खबरें चौंकाती जरूर है, मगर जिस तरह जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे ने रिटायरमेंट की घोषणा की थी, उससे इन दोनों नेताओं की परिपक्वता और राष्ट्रभक्ति का पता भी चलता है, क्योंकि स्वयं की महत्वाकांक्षा की बजाय देश का योग्य नेता के हाथ में होना ज्यादा जरूरी है। जहां तक जो बाइडेन की बात है, उनकी महत्वाकांक्षा राष्ट्रपति बनने को लेकर प्रबल रही है। वह 3 बार राष्ट्रपति बनने की कोशिश कर चुके हैं, अब जाकर उन्हें सफलता मिल रही है। इससे पूर्व वह बराक ओबामा के कार्यकाल में 2 बार उपराष्ट्रपति पद पर काम कर चुके हैं। जो बाइडेन परिपक्व नेताओं में शामिल होते हैं। ऐसे में अगर उन्हें खुद की फिटनेस पर संदेह होगा तो वे यकीनन पुतिन या शिंजो आबे की तरह फैसला ले सकते हैं।
चौंकाने वाली बात यह है कि कमला हैरिस की नजरें भी अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर टिकी हुई है। वह अमेरिकी इतिहास की प्रथम महिला राष्ट्रपति होने का गौरव हासिल करना चाहती है। इसके लिए उसने डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल होने हेतु उम्मीदवार भी भरी थी, किंतु पर्याप्त समर्थन नहीं होने के चलते वह इस रेस से बाहर हो गई थी। मगर जो बाइडेन ने उन्हें उपराष्ट्रपति के तौर पर आगे करके उनकी उम्मीद को जीवित कर दिया है। अमेरिका में अधिकांश भारतीय डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी में किसी दक्षिणी एशियाई मूल के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाने में मतभेद है, यह ट्रंप के बयानों से साबित हो चुका है। जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी ऐसे सभी मतभेदों से ऊपर उठकर अमेरिकी हितों के लिए काम करने वालों में जानी जाती है। यहाँ यह भी गौर करने वाली बात है कि भारत अमेरिकी संबंधों को ऊंचाई देने में डेमोक्रेटिक बराक ओबामा का बड़ा योगदान रहा है। खुद जो बाइडेन भी कह चुके हैं कि 15 साल पहले भारत के साथ ऐतिहासिक असैन्य परमाणु समझौते को मंजूरी देने की कोशिश में उन्होंने अगुवाई की थी। उन्होंने कहा था कि अगर भारत और अमेरिकी करीबी दोस्त और सहयोगी बनते हैं तो दुनिया ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी। पर बड़ा सवाल यही है कि क्या जो बाइडेन 2024 तक अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे। यह चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी है, क्योंकि बाइडेन की सेहत और उनकी कमजोर पड़ती स्मृति से इस चर्चा ने तेजी पकड़ी है। हालांकि अमेरिका में अधिकतर सेनेटर और कांग्रेस अध्यक्ष 60 साल से ऊपर की आयु पार कर चुके हैं, मगर फिटनेस के मामले में वह काफी बेहतर है। किसी भी व्यक्ति के और जवान होने में उसकी फिटनेस की बड़ी भूमिका होती है, जबकि अंदरूनी तौर पर बाइडेन यहीं पर कमजोर पड़ रहे हैं। खासतौर से पुतिन के रिटायरमेंट की खबरों ने इन चर्चाओं को और अधिक बल दिया है। तात्पर्य यही है कि बाइडेन अपना वर्तमान कार्यकाल पूरा कर पाया अथवा नहीं, मगर भारतीय मूल की कमला हैरिस के लिए उनके सपने पूर्ण करने की उम्मीद बढ़ गई है। अगर बाइडेन आने वाले सालों में संतुलित रहने में नाकाम रहे तो उनके दरवाजे व्हाइट हाउस के लिए खुले हैं। अगर जो बाइडेन अपना कार्यकाल ठीक ठाक पूरा कर लेते हैं तो इस बात की पूरी गारंटी है कि वह दूसरे कार्यकाल के लिए दावेदारी पेश नहीं करेंगे। ऐसे में डेमोक्रेटिक पार्टी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पर दांव लगा सकती है। इसलिए उम्मीद है कि भारतीय अफ्रीकी मूल की कमला देवी हैरिस एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जहां से भारत का सिर भी गर्व से ऊंचा होता है। खास बात यह है कि पड़ोसी पाकिस्तान में भी कमला हैरिस को लेकर ज्यादा चर्चा हो रही है। इन जाहिलों को यही चिंता हो रही है कि भारतीय मूल की यह महिला पाकिस्तान पर मेहरबान होगी या फिर उसके आतंकी चेहरे पर ट्रंप की तरह तमाचा मारेगी। वैसे भी अमेरिका की विदेश नीति में पाकिस्तान का न तो कोई जिक्र है और न ही इस मुल्क पर कोई बात करना चाहता है। अमेरिका में चर्चा सिर्फ भारत और चीन पर सबसे ज्यादा हुई है। भारत अमेरिकी संबंध अब राजनीति से ऊपर उठकर दिलों तक पहुंच गए हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।